नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष ऑनर्स और तृतीय वर्ष पास कोर्स राजस्थान का इतिहास, और हम बात कर रहे हैं महाराजा जसवंत सिंह की। मारवाड़ का अभ्युदय हम पढ़ रहे थे, और उसमें मालदीव और के साथ में शेरशाह के शामिल का युद्ध पड़ा, और उसके बाद में पिछले एपिसोड में जहाँ से आपका डीलिंग हुआ हो मालदीव के चरित्र, उसके मूल्यांकन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उसने साम्राज्य विस्तार किया। मालदीव ने मारवाड़ को अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक बहुत विस्तृत रूप से उसने किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में स्थितियां परिवर्तन करने लगी, और ये स्थितियां परिवर्तन इस प्रकार से हुई कि 1562 ईस्वी में, नवंबर 1562 में मालदीव की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसके पुत्र जो है चंद्रसेन को गद्दी पर प्राप्त मिलती है। हम जानते हैं अकबर का शासन चल रहा है इस समय, और राव चंद्रसेन को चुनौती प्रस्तुत होती है। राव चंद्रसेन अकबर से संघर्ष करते हैं, और उसके बाद में उनका समझौता होता है। जनवरी 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। 1583 में उदय सिंह मारवाड़ का राजा बनते हैं, जो मोटा राजा उदय सिंह के नाम से है। तत्पश्चात गद सिंह राजा बनते हैं 1619 में। गद सिंह के दो छोटे पुत्र जसवंत सिंह हैं। गद सिंह का ये शासन, गद सिंह की सेवाएं भी अच्छी रहती हैं, जहांगीर काल में भी अच्छी रहती हैं, और जहांगीर के बाद में औरंगजेब काल में भी अच्छी रहती है। शाहजहाँ माफ़ करिएगा, जहांगीर के बाद में शाहजहाँ काल में भी अच्छी रहती है। जहांगीर का शासनकाल 1628 में समाप्त हो जाता है, और शाहजहाँ गद्दी पर बैठते हैं। ये वह समय था जब मारवाड़ और मेवाड़ की लगभग समस्याएं, या मेवाड़ और मारवाड़ की चुनौतियां मुगल साम्राज्य को समाप्त हो गई, और दोनों के साथ में समायोजन का कार्य होने लगा। 1638 में गद सिंह की मृत्यु हो गई, और मई 1638 में जसवंत सिंह शासन पर विराजते हैं। 6 मई 1638 को गद सिंह की मृत्यु के बाद में जसवंत सिंह का शीघ्र होता है, और इसमें विशेष योगदान शाहजहाँ का रहता है। मारवाड़ पर जहांगीर और शाहजहाँ दोनों की कृपा रही, अगर गद सिंह का शासन माना जाए तो। इसलिए गद सिंह के साथ में जसवंत सिंह बहुत आया जाया करते थे। फलतः जोधपुर राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया, और 4000 जात और 4000 मनसब, सवार का मनसब देकर उसको राजा की उपाधि की गई। चूँकि जसवंत सिंह की आयु उस समय केवल 12 वर्ष होती, शाहजहाँ ने आसोब जो जगह है, नागौर और जोधपुर के बीच में गांव है, राज सिंह कुंपावत को उसका प्रधान नियुक्त कर दिया गया था, और उन्हीं की देखरेख में पालन पोषण रहा। जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह को संतुष्ट रखने के लिए शाहजहाँ ने, गद सिंह के दो पुत्र थे, मैंने बताया जसवंत सिंह छोटे थे और अमर सिंह बड़े थे। शाहजहाँ ने उसे 3000 जात और 3000 का मनसब, राय की पदवी देकर नागौर का शासक या नागौर की जागीर नियुक्त कर दी थी। मुगल वंश चल रहा है, शाहजहाँ का शासन चल रहा है। जसवंत सिंह अपने राज्याभिषेक के कुछ बाद शाहजहाँ की सेवा में चले गए, और लगभग 3 महीने जब ईरानियों ने, ये वह समय था 1636, 37, 38, 39 तक, जहाँ ईरान और कंधार पर शाहजहाँ के अभियान होते हैं। लाहौर में उत्तर पश्चिमी सीमा होते हैं, और शाहजहाँ आगरा से लाहौर की तरफ बढ़ते हैं। जब लाहौर में शाहजहाँ ने अपने वर्षगांठ धूमधाम से मनाई, और इस अवसर पर जसवंत सिंह का मनसब बढ़कर 5000 जात और 5000 सवार कर दिया गया। और साथ ही सिरोही रोड पर जो जेतारण का मार्ग है, अजमेर जो जोधपुर रोड पर जो जेतारण का परगना है, वह भी जसवंत सिंह को दे दिया गया। और अचानक जसवंत सिंह का कद शाहजहाँ के दरबार में बढ़ गया। फरवरी 1640 को जसवंत सिंह को अपने राज्य के आने की अनुमति प्रदान की गई, और 1640 में स्थानीय परंपरा के अनुसार जोधपुर में उनका राज्याभिषेक सम्मान हुआ, और 1 वर्ष में बिताने के बाद मार्च 1641 में उसे पुनः शाहजहाँ की
सेवा में लाहौर भेज दिया। हम जानते भी हैं कि शाहजहाँ आगरा और लाहौर बहुत जाते थे, तो वहाँ कुछ दिनों बाद शाहजहाँ ने उसके मनसब में पुनः वृद्धि की और उन्हें 5,000 जात, 5,000 सवार और 1,000 सेवार की 2 असपा सिरसपा, जो हम कहते हैं मनसबदारी में परिवर्तन हुआ, वह अतिरिक्त दे दी गई। 1642 ईस्वी में शाहजहाँ को सूचना मिली कि ईरान का शाह कंधार पर आक्रमण कर रहा है। इन सब की जिम्मेदारी जो है जसवंत सिंह को दी गई। तो ये तो जसवंत सिंह की प्रारंभिक सेवा थी, जिसमें वो शाहजहाँ के साथ में चल रहे थे। 1640 ईस्वी तक उन्होंने अपने आप को एक सफल विश्वास पात्र और सेनाएं को कर दिया। महाराज जोधपुर का वर्चस्व बढ़ने लगा था शाही दरबार में, मुगल दरबार में, और जसवंत सिंह ने इसे अपने बूते से और भी अधिक सुदृढ़ कर दिया था। जसवंत सिंह का शाहजहाँ के साथ प्रारंभिक दिनों में अच्छा संबंध रहा। जसवंत सिंह का पूरा कार्यकाल को हम शाहजहाँ के समय में, उत्तराधिकारी के युद्ध में और औरंगज़ेब के युद्ध में, इन तीनों भागों में विभाजित करते हैं। इन तीनों का बात का मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा अगले में। अभी फ़िलहाल मैंने आज उनकी पृष्ठभूमि या परिचय के रूप में प्राप्त किया है कि किस प्रकार उन्होंने शासन प्राप्त किया, और शाहजहाँ का जो एक भूमिका थी वह जसवंत सिंह की तरफ ज़्यादा थी। धन्यवाद।